बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदीद। आज हम फोकस करेंगे एक बहुत ही अहम खबर पर, और वो है सहाफत से मुतालिक। पाकिस्तान की बड़े नामवर सहाफी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब जो है 50 दिन से जायद अरसा गुजर चुका है और उनके बारे में कुछ खबर नहीं है। पुलिस कह रही थी कि उनको छोड़ दिया गया है, फिर पता चल रहा था कुछ वीडियोस आई हैं। फिर इस वक्त हमने देखा न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बल्कि जो लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस है, उनकी तरफ से भी जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको पेश किया जाए। लेकिन पेशियों में इमरान रियाज खान तो हमें नजर नहीं आ रही, ये तो दूर की बात। लेकिन दूसरी तरफ जो रियासती इदारे हैं वो कहते हैं हमें इल्म नहीं है। अब इस तमाम तर मुश्किल और परेशान कुन सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, वो बार बार ये तसल्ली देते हैं कि मुझे पता है इमरान रियाज खान ठीक हैं, परेशान मत हूं, वक्त आने पे सब बताऊंगा। वो वक्त आने पे क्या बताएंगे, ये जानने के लिए हम बात करेंगे मियां अली इशफाक साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट अशफाक अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर बहुत हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आपके लिए बड़ा बिजी वक्त है ये। सुबह कोर्ट, फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस आपके चल रहे हैं। ये बताइएगा कि आज की कोर्ट की सबसे पहले हम हियरिंग की तरफ आते हैं। आपने आज भी एक बयान दिया, कोर्ट ने 25 जुलाई तक का वक्त दे दिया है कि इमरान रियाज खान को पेश किया जाए। ये बताएं कि आपने फिर से ये कहा कि इमरान रियाज खान जो हैं, तसल्ली दी कि वो आपकी सोर्सेस के मुताबिक खैर आफियत से हैं और जल्द अपने घर लौट कर आएंगे। आप ऐसी यकीन दहानी किन वजूहात की बिना पर कर सकते हैं? थैंक यू, इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। आई विल गिव यू अ डिटेल आंसर। बेसिकली इमरान रियाज, आपको पता है, 11 मई को पिकअप हुआ, किडनैप किया गया, इलीगल कस्टडी में लिया गया। जिसके बाद मेरे ऑफिस ने और मेरे पार्टनर्स ने, मैंने और मेरे ऑफिस ने एक पिटिशन फाइल की, हेबियस फॉर द रिकवरी ऑफ इमरान रियाज। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि प्रोड्यूस किया जाए। पुलिस और तमाम रियासती इदारों ने डिनाई किया, हमारे पास नहीं है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया आईजी प्रिजन को बुलाएं और वो आके जवाब दे कि इन्होंने उसकी कस्टडी में दिया है, उसका जवाब मांगे। वो आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास आए थे लेकिन हमने रिलीज कर दिया। हमने कोर्ट से फर्दर रिक्वेस्ट की कि ये जो रिलीजिंग की वीडियो है वो अदालत के सामने पेश की जाए। जब अदालत के सामने वीडियो पेश की गई, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर कोई टाइम और डेट नहीं था। दैट वाज द थिंग जहां पे हमने स्टार्ट किया। हमें पता नहीं होगा, उसकी बेसिस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें पता था। सब्सिक्वेंटली जब कोर्ट में फर्स्ट वीडियो आई, अदालत ने कहा कि इस पे डेट और टाइम नहीं है, बताएं कब छोड़ा। इन्होंने कहा रात 11:20 पे छोड़ा, विच इज अगेंस्ट दी वायलेशन ऑफ द जेल मैनुअल्स। सनसेट के बाद किसी प्रिजनर को नहीं छोड़ा जाता। अदालत ने कहा मजीद वीडियोस लेके आए। जब फर्स्ट वीडियो लेके आए उसमें 4 लोग थे जो एक वीगो डाला और ब्लैक मास्क लगाए, अदालत बिल्कुल जेल के बाहर रात 11:20 पे इंतजार कर रहे थे। इमरान एक प्रिजनर था जिसके पास कोई कम्युनिकेशन जो है जेल से बाहर किसी के साथ कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो कैसे किसी ने ये डिटरमिन कर लिया कि रात 11:20 पे छोड़ा जाएगा? कोई फैमिली मेंबर और फ्रेंड वहां पे जा नहीं सकता जब तक कि ये ना कहें कि इमरान रियाज जेल के अंदर किसी को, उसको बड़ा कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल दिया था, या मोबाइल फोन भी जेल में चल रहे होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो राब्ते में था। नेवरदलेस अदालत ने कहा मुझे कंप्लीट वीडियोस ला के दें। एक सेकंड वीडियो आईजी प्रिजन ने प्रोड्यूस की जिससे साबित हुआ, जिससे सामने आया कि ये टोटल 16 लोग जो हैं वो 4 गाड़ियों पे आए। पहले 4 लोग आए थे एक गाड़ी पे, फिर 4 गाड़ियों पे आए। तो वो सारों ने फेस मास्क पहने हुए थे। तो आप जानती हैं कि अगर कोई इमरान को लेने आता, तो जब इमरान रियाज हमेशा जो है वो हवालात से या पुलिस स्टेशन से गया है, कभी भी रिलीज हुआ है प्रीवियसली, तो सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने उसका इस्तकबाल किया और वो उसको लेने आ जाते हैं, और फैमिली मेंबर आते हैं, और बेशुमार जो है वो मीडिया कवर करने आ जाता है। तो इस बार भी कोई छुपाने की जरूरत नहीं थी। जब जाते हुए एयरपोर्ट पे उसकी वीडियोस बन गई थी, तो जेल से निकलते हुए क्यों ना बनती। नेवरदलेस दूसरी वीडियो जब सामने आई तो उस पर भी कोई डेट और टाइम नहीं था, उसकी फर्दर ऑल्ट्रेशन और अमेंडमेंट की हुई थी। मूविंग ऑन स्विफ्टली, उसके बाद आईजी प्रिजन की स्टेटमेंट पे कि हमने तो जेल के बाहर जो है सर छोड़ दिया, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आईजी पंजाब की जुरिस्डिक्शन है। एक मरतबा फिर आईजी पंजाब जो है अदालत में आए, उन्होंने कहा जी कि हमें तो बिल्कुल किसी केस में मतलूब नहीं है और हमने जो है कस्टडी में नहीं लिया। जब ये आईजी पंजाब के सेकंड और थर्ड टाइम स्टेटमेंट आ गई, तो मेरे पास वो एविडेंसेस पड़े थे जो मैंने इमरान रियाज की फैमिली को कहा कि वकला के हवाले करें कि 10 मई को इमरान रियाज खान के घर पुलिस ने बहुत बड़ी रेड की थी। नाउ दिस इज गोना बी अ टर्निंग पॉइंट। जब अदालत के सामने वो वीडियो चली जो इमरान रियाज खान के घर के थी, तो आईजी पंजाब जो है उनके स्टेटमेंट में तजाद आ गया। अदालत ने उन्हें कहा कि आपने मेरे सामने 2 मरतबा बयान दिया है कि ना आपको किसी केस में मतलूब है और आपने अप्रीहेंड भी नहीं किया, और अब ये देखें कि आपकी तो पुलिस एक दिन पहले उसके घर क्या लेने गई है, 11 मई को पिकअप किया, और आप तो कहते हैं आपका मसला ही कोई नहीं है। वहां पे उसमें आईजी पंजाब साहब जो हैं वो फंबल करके परेशान हो गए। उन्होंने कहा जनाब ये जो पुलिस वाले 40-50 नजर आ रहे हैं ये वाकई हमारे ही हैं, लेकिन ये जो रेड कंडक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने रेड की है वो सिस्टर एजेंसी के लोग हैं। नाउ दैट इज गोना बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द केस।
अब हमने अदालत में आइडेंटिफाई किया कि ये जो इन्होंने निशानदेही की आईजी पंजाब साहब ने कि ये सिस्टर एजेंसी के लोग हैं, तो यही सिस्टर एजेंसी के एक शख्स को जेल के बाहर से वो देखा जा सकता है जो कॉमन है, जो इमरान रियाज खान को किडनैप कर रहे हैं। नाउ हमने नॉर्मली जब इस तरह के इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस में लोग अलेज करते हैं कि स्टेट अथॉरिटीज ने अबडक्ट किया, किडनैप किया, वो अजम्पशन बेस्ड होता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड होता है। बट दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ इट्स ओन काइंड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ इन्फोर्स डिसअपीयरेंस केसेस, जहां पे टेंजिबल मटेरियल के थ्रू कोजेंट और रिलायबल और कोरॉबरेटिंग एविडेंस आई और जहां से थिंग्स वर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। तो हमने कोर्ट की एक प्राइमा फेशी सेटिस्फैक्शन करा दी कि भाई हु इज होल्डिंग द कस्टडी। बस से फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लिया कोर्ट ने कि भाई अब हमें नजर आ गया प्राइमा फेशी, दो के एवरीबॉडी इज डिनाइंग, बट नजर आ गया अदालत को कि किसके पास कस्टडी है। नाउ मूविंग ऑन स्विफ्टली, मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैं फौरी वापस पहुंचा। आई वाज होल्डिंग अनदर एविडेंस दैट वाज कि चूंकि आईजी पंजाब साहब ने बार बार कहा था कि भाई मेरा तो लेना देना कोई नहीं ना हमारे पास है, तो एक 17 मार्च 2023 का नोटिस हम सामने लेके आए जिसमें एफआईए ने इमरान रियाज को नोटिस इशू किया था, जो मेरे पास था, एंड आई वाज होल्डिंग इट, आई वाज वेटिंग। देखें, आई एम अ प्रोफेशनल लिटिगेशन लॉयर, आई नो कि मैंने अपने कौन से प्ले कार्ड्स जो हैं लिटिगेशन में कब सामने लेके आने हैं, दैट इज यू नो व्हाट योर स्किल्स आर बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड टू सॉल्व सच केसेस। वो मैं सामने लेके आया कि देखें आपने तो तीसरी मर्तबा अदालत के सामने कहा है कि जी फिर भी हम नहीं थे, हमारे लोग थे, लेकिन मेरा मसला कोई नहीं है, तो आपने तो इमरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई है, एंड यू वर कॉन्टिन्यूसली मिसलीडिंग द कोर्ट, misrepresenting the facts, misquoting and misstating everything that you have said. So your statements are not reliable. आपने इमरान के खिलाफ पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल रिवेंज रखा हुआ है, जिसकी बेसिस पे आपने उसको सेटल करने के लिए ये सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, एंड यू आर द मेन कल्प्रिट ऑफ दिस केस। आप मेन कल्प्रिट है और आप हमारे नामजद पहले मुलजिम है इस केस के। तो हमने फौरी तौर पर इमरान रियाज के मुकदमे में जब वो एविडेंस फर्दर हमने सरफेस किया, तो आईजी पंजाब को नामजद किया इस मुकदमे में एज अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। अब वो इमरान रियाज का जो किडनैपिंग की एफआईआर रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में, उसके नामजद मुलजिम है, जिसके बाद मैंने उस वक्त उनसे मुतालबा किया था कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप आईजी पंजाब के ओहदे पे रहने के काबिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो फेयर और मेरिटोरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते इस केस की, बिकॉज वो आपके अंडर है। So how could they be able to ensure the fair, you know, investigation and recovery, smooth recovery of Imran Riaz Khan? तो आप तो खुद जो है, you are privy to the crime itself. उसके बाद जो है वो हमने इसी स्टैंस को मेंटेन रखा फॉर अनदर 2 वीक्स। सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल कोर्ट ने अपने विजडम में एक चैम्बर में हियरिंग की है, जो हमारी भी गुजारिश थी कि पाकिस्तान में एनफोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस में हमने माजी में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती और सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाती है फेडरेशन की तरफ से कि आप चैम्बर हियरिंग करें। उसी विजडम को हमने इस केस में अप्लाई किया, विच इज वेरी रेयर केस सिनेरियो। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट की जो है वो बड़ी गुडविल है, ग्रेस है, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने मामले की हसासियत और नजाकत को समझते हुए एक चैम्बर हियरिंग की जिसमें आईजी पंजाब साहब को इन्वाइट किया, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द केस, जहां पे जो बहुत सी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती और आज तक भी नहीं लाई गई और हमने लानी भी नहीं है फॉर द टाइमिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक, उन्होंने कहा जी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप डेवलप किया है जिसमें 2 फेडरल के विफाकी हसास इदारे, एक सिविलियन और एक आर्म फोर्सेस से, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पंजाब पुलिस, और जो है वो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 4 एजेंसीज जो है वो इनको इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी और उसकी सेफ रिकवरी से जो है वो हमें आगाह किया जाएगा। फिर एक र्यूमर अदालत में आया, उनकी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई। उन्होंने कहा जी कि जो जियो फेंसिंग की गई है, चूंकि हमने कहा जी साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है वो करें, आपने 10,000 बंदे 9 मई के बदकिस्मत वाकई में पकड़ लिए हैं, तो आप एक इमरान रियाज रिकवर नहीं कर सकते, तो यू आर जस्ट मेकिंग द एक्सक्यूजेस बिकॉज यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, और आप तो खुद जो है वो सारे इस क्राइम में आपने मिलकर कमिट किया है। उन्होंने कहा जी अदालत में आके कि जो जेल के बाहर से जब इमरान को किडनैप किया गया उस वक्त की जो मौके पर जो लोकेशन आई है, जिन लोगों की वहां पे अफगानिस्तान नंबर की सिमें इस्तेमाल हुई हैं, सो देन आई सेड थैंक यू वेरी मच सर, आपने तो फर्दर एविडेंस हमें दे दिया कि जो इस तरह के इदारे हैं वो कभी भी लोकल सिम में इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि सोफिस्टिकेटेड मेथड्स होते हैं कि वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो। सो आपने तो फॉर दोज हु अंडरस्टूड दिस, फॉर डू अंडरस्टैंड, जो क्रिमिनल लॉ में सोफिस्टिकेटेड लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनको पता है कि ये हमारे जो रियासती इदारे हैं, ये जो लॉ एनफोर्समेंट है, वो ऑपरेट किस तरह करते हैं। तो आपने तो एक और एविडेंस दे दिया विच वाज देन यू नो मिस रिपोर्टेड बाय अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल के जी अफगानिस्तान में ले गए हैं वो हमारे अल्लाह वाले जो बहुत से सहाफी वहां पे मौजूद थे, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं है, डिग्रियां वो करते नहीं है, और वो उन्होंने मिस रिपोर्ट कर दिया एंड द रूमर वाज फ्लोटेड कि जी उसको अफगानिस्तान में ले गए हैं। देयर वाज नथिंग ऑफ एनी सॉर्ट दैट हैज बीन सबमिटेड बाय द आईजी पंजाब, उसको मिस रिपोर्ट किया गया। बट नेवरदलेस हमारे लिए वो एक और फर्दर इंडिकेशन थी अदालत के सामने रखने के लिए। अदालत को भी समझ आ गई कि भाई जो पहले एविडेंस आई है ये फर्दर कोऑपरेटिंग एविडेंस आ गई है कि मुमकिन तौर पर उसके अगवाकार कौन हो सकते हैं। नाउ ये मैंने आपको 2 चीजें जो है वो हाईलाइट की हैं जब हमने
पहले एविडेंस एस्टेब्लिश की स्टेप 1 में, और दूसरा उसके बाद नॉमिनेशन की, एंड वी वर जस्ट गोइंग ऑन अ फोर फ्रंट टिल द टाइम के द मैजिकल हेयरिंग टुक प्लेस इन द चेंबर एंड द जॉइंट वर्किंग ग्रुप वाज एस्टेब्लिश। और अब हमारे पास दो चॉइसेस थी, either we could have kept on continuing blaming, naming and shaming the state institutions, for which in my opinion जिस तरह के मुल्क में मौरूजी हालात हैं कि कानून को गैर मौसर कर दिया गया, अदालतों के ऑर्डर जो हैं वो पूरे मुल्क में इस तरह के हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस में और इस तरह की नौयत के केसेस में माने नहीं जा रहे। तो मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, इमरान रियाज का बचपन का दोस्त हूँ, मेरे पास बेवकूफ दोस्त और दाना दुश्मन वाली बात होती, और मैं आई वुड हैव एडेड फार मोर फ्यूल ऑन द फायर इफ आई वुड हैव चेज द अग्रेसिव पाथ। सो हमने भी हमें जो है वो कलेक्टिव विजडम के साथ जो है अदालत की भी जो है वो दानिश यही थी कि इस मामले को ब्लेमिंग और शेमिंग से अवॉइड किया जाए और ना किया जाए। इट वाज आवर डिस्क्रेशन। कलामी मैं करूंगी कि आप कहते हैं मसलहत का शिकार, फिर अभी भी आपने कहा कि कलेक्टिव विजडम, लेकिन बात हम लॉ की कर रहे हैं, कोर्ट्स की कर रहे हैं। मैं लोगों का पब्लिक रिएक्शन देखती हूँ, लोग कहते हैं कि जब पता है आप इदारों का नाम ले दें, गो कि आप मसलहत की बात कर रहे हैं, तो क्या लॉ, ले देता हूं मैं कानून, नाम, चलें आइन, मुझे ये ये बताएं। ये आई एम सॉरी, मैंने नाम ले दिया, व्हाट वुड हैपन देन? द स्टेट इंस्टीट्यूशंस विल कीप ऑन डिनाइंग। जो हम उनसे ताउन कर रहे हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो उनको मटेरियल दे रहे हैं, जो उनके ऊपर एक जनरल मॉरल बर्डन आ रहा है, चले लीगल बर्डन तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारी अदालतें किस लेवल पे जो है वो इनफेक्टिव हुई हैं इस वक्त, और पाकिस्तान में कानून और अदालत नाम की, मुअस्सर कानून और अदालत नाम की कोई खास चीज नहीं है। तो मैं ब्लेमिंग और शेमिंग करके किसका भला करूंगा? और अगर मैंने ले दिया तो क्या क़यामत आ जाएगी? शुड आई बी एबल टू सेटिस्फाई द पब्लिक ईगो और शुड आई बी सेविंग माई फ्रेंड? अगर मैं उसका बेवकूफ दोस्त हूं, एंड इफ आई वुड बी एडिंग फ्यूल ऑन द फायर, पहले ही उसके मसाइल जो हैं वो बड़े संजीदा नोयत के हमने माजी में देखे हैं, रिपीटेडली उसको विक्टिमाइज किया गया, 24-25 झूठे केस बनाए गए सजाए मौत के, उसकी फैमिली को विक्टिमाइज किया गया, वालिद साहब को, उसके बिजनेस, ये वो क्या कुछ छानबीन नहीं की गई, उसको प्रोपेगेंडा जो है वो किस लेवल पे किया गया है। नाउ आफ्टर ऑल दैट जो उसने पिछले 1 साल में फेस किया है, नाउ आई कुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सीरियस ईगो एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल दैट हैज बीन हर्ट। सो हमने चीजों को उसका स्टेट अथॉरिटीज के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी इस ब्रेकडाउन पॉइंट पे नहीं लेके जाना जहां पे पूरी की पूरी हुकूमत वक्त जो है वो एक अकेली इमरान रियाज खान की आवाज से इतना डरती है कि उसकी अदम बाजियाबी के लिए अदम दिलचस्पी दिखाती है। आई एम नॉट, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो हमारी हुकूमत है, सियासी लोग जितने मौजूद हैं, इमरान रियाज खान की आवाज से इतना डरते हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई उसको जो सा है बेशर्मों की तरह यूट्यूबर कह देता है, कोई हमारे वजीर साहब आते हैं, भाई पीपल हु आर, अभी जो लोग जो हैं वो अच्छी एक एजुकेशन हासिल करने में नाकाम रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द लेटेस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड एंड दिस इज द यूनिक मोस्ट मीडिया। अगर कोई सिर्फ he's a डिजिटल, journalist who's a YouTuber as well, basically, no, listen, it's not. So somebody who practiced the journalism on YouTube is not a journalist. What sort of a bizarre theory it is? अभी आपने देखा कि टकर कार्लसन, who has served for the last probably 15-20 years as a top anchor person on Sky News, is now the Twitter, he's doing a Twitter journalist. Does that mean he's not a mainstream media, कोई electronic या print media basically, no, नहीं? you cannot take away the journalist part from Imran Riaz Khan's name, And who by the way the other journalists are, and who is the arbiter? कौन है इसका आर्बिटर? कौन डिसाइड करेगा? कोई जर्नलिस्ट डिसाइड करेगा कि मैं जर्नलिस्ट हूं और दूसरा नहीं है? कोई हुकूमती रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेगी कि जी हमने, हमारे पास जो है वो टैग है, किसी शख्स ने 10-15 साल के लिए मैसिव लेवल पे रिपोर्टिंग की, हाईएस्ट लेवल पे उसने अपनी एंकर पर्सन जो 4-5 चैनलों में एंकर पर्सन रहा, 15 साल बाद एक नया प्लेटफॉर्म आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसने उसको भी चैनलाइज कर दिया। इस वक्त मुझे पाकिस्तान के उस बड़े एंकर पर्सन सहाफी का नाम बताएं जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है। तो जितने पाकिस्तान में इस वक्त सहाफी हैं सारे ही यूट्यूबर्स हैं। तो ये जो यूट्यूबर सहाफी हैं, इनको किसी दूसरे प्रिंट मीडिया या दो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको पहले कहते थे, इन माय ओपिनियन, मैंने आपको फिर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इज नॉट अ मेन स्ट्रीम मीडिया एनीमोर बिकॉज द एंटायर पब्लिक हैज गॉन टू द डिजिटल मीडिया, नॉट ऑन द मेन स्ट्रीम। तो Yeah. So now I'll be just concluding. I'm sorry, but I'll just be concluding, for a minute कि ये इन हालात में अब जो हमारी पिछले 10-15 सेशन हुए हैं, हमने बहुत सी मैसिव लेवल पे, जितनी हमें रीजनेबल लेवल पे इंफॉर्मेशन, मटेरियल और एविडेंसेस शेयर करने चाहिए थे वो किए। हमसे बार बार प्रोग्रेस जो है
वो डिस्कस की गई है, और उसकी रोशनी में हमें वाज़े शवाहिद आ रहे हैं, जिसकी रोशनी में देखा जा सकता है कि अब हम बढ़ रहे हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं कि इस मामले को हम हल कर लेंगे। और हमें इनफॉर्मल लेवल पे बहुत सी कम्युनिकेशन की गई है, और मैं कतई तौर पर भी इससे ज्यादा कोई भी चीज जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आऊंगा। मैं आई एम नॉट, मैंने अपनी सफाई अवाम को नहीं देनी, मैं बिल्कुल किसी को देना पसंद नहीं करता, ना मैं देने का पाबंद हूं। मैंने इमरान रियाज के लिए जो काम करना है, और जो उसकी फैमिली के लिए, हु आर माई क्लाइंट्स एज वेल एज दे आर माई ओन फैमिली, सो मैंने उसकी जिंदगी को बचाना है, मैंने उसकी बाजियाबी यकीनी बनानी है। यकीनन कि अगर हम किसी बैरून मुल्क में रह रहे होते तो पहली बात तो यह कि कोई उसको विक्टिमाइज ना करता थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस, और दूसरा अदालतें इतनी मौसर होती कि कोई अदालत जो है वो ऑर्डर पास करती ना, तो किसी स्टेट अथॉरिटी की, चाहे वो कितनी मर्जी पावरफुल होती, उसकी जरूरत ना होती कि वो ये काम करता। इंशाल्लाह हम बहुत करीब हैं, एंड वी आर अबाउट टू, इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल दैट वी आर अबाउट टू गेट इट रिजॉल्व। थैंक यू फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, आई नो आप बिजी हैं, यू हैव अ वेरी स्केड्यूल्ड मीटिंग, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि मैसिव व्यूअरशिप, बिगेस्ट व्यूअरशिप ऑन यूट्यूब, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन जर्नलिस्ट विद लॉट्स ऑफ क्रेडिबल एक्सपीरियंस इन द फील्ड, इमरान रियाज खान साहब, क्या आपका जो उनसे राब्ता है या आपके जो इल्म में है कि वो ठीक है, ये जो आवाज उनकी बंद करने के हवाले से जो बात की जा रही है, क्या कोई गारंटी मांगी जा रही है उनसे, उनकी फैमिली से या आपसे, कि वो आकर बाहर खामोश रहेंगे फिर उनको रिहा किया जाएगा? बस इतना बता। बहुत खूबसूरत सवाल है। मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले किसी वीलॉग में जवाब दिया था। मैं अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, जो अल्लाह हम सबकी शारक से करीब है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, मेरे से या इमरान रियाज की फैमिली के किसी मेंबर से किसी स्टेट अथॉरिटी ने आज तक किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसकी रिलीज की कोई बात नहीं की। हमसे उसकी सेफ रिकवरी की बात की जा रही है कि हम उसको सेफली रिकवर कर लेंगे। और मैं दोबारा ये बता दूं कि मुझे नहीं पता कि इमरान रियाज के साथ किस अथॉरिटी के किस रिप्रेजेंटेटिव ने कब, क्या, क्यों, किस तरह मिला है या नहीं मिला, क्या बात की है या क्या नहीं किया। इट इज नॉट इन माई नॉलेज। मेरे नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में, इंडिपेंडेंट हाईएस्ट लेवल के जो रिसोर्सेज हैं, सहाफती जराए, इंतजामी जराए, और बहुत से जो है मुख्तलिफ जराए की बुनियाद पर उसकी खैरियत और उसकी सेहतमंदी, अब उसकी सेहतमंदी जो है वो मेरे इल्म में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उम्मीद मैं करता हूं कि कोई ऐसी जो है उसकी जुबान बंदी या उस पर सहाफती कदगन लगाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगर वो थोड़ा सा भी जो है वो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करता तो यकीनन आप समझ सकती हैं कि वो इस वक्त घर में होता। लेकिन उसने चूंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ के 55 दिन के बाद भी आपने देखा यहाँ पे 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आने लग जाती हैं पॉलिटिशियंस की, और यहाँ पे 24-24 घंटे में लोग रिलीज होते हैं। अपने चैनल जो हैं वो, अपने बड़े बड़े चैनल जो हैं वो अंडरटेकिंग दे के, तो इमरान रियाज जो है उसके फैक्ट्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे पास आए। हमने, आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि पब्लिक डोमेन में लाए बगैर जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं उसकी सेफ रिकवरी के लिए हमने आज तक की है, और इसको इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मियां अली इशफाक साहब, आपने अपडेट किया काफी डिटेल के साथ। हम यही उम्मीद करेंगे, इमरान रियाज खान साहब एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी के हुकूक होते हैं, उसके ऊपर से वो मीडिया में एक जानी मानी आवाज है, ही इज अ जर्नलिस्ट। उनकी बाजियाबी न सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी बड़ी जरूरी है। थैंक यू। आने वाले दिनों में मजीद हम आपसे अपडेट्स लेंगे। ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज डू रिकवर इमरान रियाज खान एज सून एज यू कैन एंड एज सेफली एज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई एम ऑन इट एंड आई विल डू इट इंशाल्लाह। थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।